हेलो फ्रेंड्स। मैं राजेश नेहरा आपके अपने यूट्यूब चैनल इजी मैथ्स विद नेहरा सर पे आप लोगों का स्वागत है। तो आज से हम एक नई सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं। ये एक तो आपका बैच चल ही रहा है प्रैक्टिस बैच, जो एसएससी के लिए किस टाइप के नए क्वेश्चंस बन सकते हैं उनके लिए। आज हम एक नया सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं, नई क्लास स्टार्ट कर रहे हैं, जिसका टाइम 11 बजे का हम रखेंगे। और इस क्लास के अंदर हम जो लास्ट ईयर के जितने भी प्रीवियस ईयर्स पेपर आए हुए हैं, जैसे 2019 प्री, फिर 18 प्री, 17 प्री, फिर सी एच एस एल सी पी ओ, सारे पेपर्स को हम कंटिन्यूस डिस्कस करेंगे। कोशिश करेंगे कि ये क्लास डेली हो और ज्यादा से ज्यादा हम पेपरों को आपके एग्जाम से पहले डिस्कस कर पाए। तो आज की क्लास में हम जो डिस्कस कर रहे हैं दोस्तों, क्वेश्चन है एसएससी 2019 टीयर 1 का, जो ग्रेजुएट कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल का जो एग्जाम हुआ था सीजीएल का, उसका 3 मार्च का शिफ्ट वन, 3 मार्च का शिफ्ट वन यानी पहला जो पेपर है। जैसे कि आप सबको पता है ये पेपर बहुत आसान आए थे। कितने आसान थे, क्या थे, कितनी कैलकुलेशन थी, कितना आपको काम करना था, क्या चीजें आपको यहाँ आनी चाहिए थी, वो सारी चीजें हम सीखेंगे। तो पहला क्वेश्चन है आज की क्लास का, क्या कह रहा है पढ़ो देखो। कह रहा है ए बी और सी किसी काम को, ए बी और सी किसी काम को करते हैं, कितने कितने दिन में करते हैं? 24 डेज में करते हैं, 15 डेज में करते हैं और 12 डेज में करते हैं। ठीक है। अब दोस्तों यदि बात करें, जब भी किसी काम को पूरा करना है, टाइम एंड वर्क में तीन बातों का आपको ध्यान रखना है। टाइम एंड वर्क में पहला बात ध्यान रखना है, टाइम एंड वर्क में पहला काम ध्यान रखना है टोटल वर्क। कि किसी भी क्वेश्चन को करने से पहले सबसे पहले आपको पता होना चाहिए काम क्या है। यानी जैसे यदि हम बात करें, किसी कंपनी में आप गए और जाके आपने कहा कि मुझे 500 पेन बनवाने हैं, इसका मतलब काम क्या है? 500 पेन बनवाने हैं। आप मजदूर लेके आए, आपने कहा मुझे 500 ईंट बनवानी है, तो 500 ईंट बनवानी है, 200 पेड़ लगवाने हैं, ठीक है, या 200 बेड बनवाने हैं, ठीक है, कोई रूम बनवाने हैं, हॉस्पिटल बनवाना, क्या काम है? तो सबसे पहले आपको क्वेश्चन में पता होना चाहिए टोटल वर्क। और टोटल वर्क निकालने का तरीका, पहला तरीका, जब आपको टाइम पता हो। तो यहाँ टाइम पता है 24, यहाँ 15 और ये 12, ये पूरा काम 24 दिन में करता है, ये पूरा काम 15 दिन में करता है और ये पूरा काम 12 दिन में करता है। तो ऐसा नंबर जिनमें इनका भाग चला जाए उसको हम कहेंगे टोटल वर्क। तो यहाँ टोटल वर्क आप कह सकते हो 120 पेड़ लगाने हैं आपको। 120 पेड़ कब लगे? जब 24 दिन तक ए ने काम किया, इसका मतलब एक दिन के ए 5 पेड़ लगाता है। बी 15 दिन तक काम करे, 15 8 120 होता है। सी 10 दिन तक काम करे तो एक दिन के काम हो जाएंगे 10। तो 12 दिन तक काम करता है, टोटल काम 120 है। 12 दिन में 120 काम, तो एक दिन में क्या? ये हमने जो निकाला उनका एक दिन का काम। और किसी भी व्यक्ति का एक दिन का काम जो होता है, उसकी इफिशियंसी होती है, इसकी कार्य क्षमता होती है। और यदि किसी भी क्वेश्चन में टोटल वर्क और इफिशियंसी दोस्तों यदि आपको पता लग जाती है, तो आपको कुछ नहीं करना। आपको सिंपल सा काम ये करना है कि क्वेश्चन क्या कह रहा है, बी और सी ने कार्य प्रारंभ किया और 3 दिन बाद, इसका मतलब बी और सी ने 3 दिन काम किया, एक दिन के 18 काम करते हैं, एक दिन के 18 काम करते हैं, तो 3 दिन उन्होंने काम किया, तो 54 काम कर लिए। ए बी और सी की इफिशियंसी दी हुई थी, बी और सी ने 3 दिन काम किया, एक दिन के 18 पेड़ लगाते हैं, तो 3 दिन के 54 पेड़ लगा लिए, 120 में से 54 लगा दिए तो बचे 66। और अब कह रहा है वो छोड़कर चले गए, ए शेष काम को करेगा, तो शेष काम कौन करेगा? ए, इसलिए ए की इफिशियंसी का भाग दे दो। तो 13 5 65 सही। तो 13 सही, 1/5 इसका राइट आंसर होगा। तो इस तरीके से आपको इस क्वेश्चन को करना था। इन क्वेश्चंस को दोस्तों मैं जो करवा रहा हूं, ये आपको 100% एक बार करना ही है। जो सीरीज मैंने चला रखी है, ये दोनों सीरीज आपने कर ली, तो आने वाली एसएससी की कोई भी एग्जाम आपको नहीं रोक सकती सिलेक्शन के लिए। ये 100% है। चलो बढ़ते हैं, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 में देखो, एक करेक्शन करो छोटा सा, या प्लस है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, 6 tan a इज इक्वल टू 5, तो क्या मैं यहां से लिख सकता हूं साइन ए अपॉन कोस ए। साइन ए अपॉन कोस से 5/6, 10 का मतलब साइन अपॉन कोस और 6 को उधर ले गए। इसका मतलब साइन की वैल्यू 5 है, कोस की वैल्यू 6 है। ध्यान रखना, जब भी किसी क्वेश्चन में जब पूछा जाए, उसमें ऊपर भी साइन कोस है, नीचे भी साइन कोस है, तो कुछ नहीं करना, जो साइन कोस की वैल्यू पुट कर दो। साइन की वैल्यू 5 पुट करनी है, कोस की वैल्यू 6, कोस की वैल्यू 6, साइन की 5। 8 5 40 और 24 64, 40 और 24 64।
और 6 और 10 16, 64 में 16 से डिवाइड करो तो आंसर हो जाएगा 4। 4 आंसर है आपके ऑप्शन बी में। चलो बढ़ते हैं, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। कह रहा है x माइनस वाई इज इक्वल टू 4x इंटू वाई इज इक्वल टू 45, तो एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब क्या है? एलजेब्रा का बहुत सिंपल सा शानदार सा क्वेश्चन कह सकते हो। ये क्वेश्चंस दोस्तों जो अब की बार एसएससी सीजीएल 2019 प्री का एग्जाम हुआ, ये क्वेश्चंस तो आपको आने ही चाहिए। और ये यदि क्वेश्चंस आपको नहीं आ रहे थे तैयारी करने के बावजूद, इसका मतलब है कि हम गलत ट्रैक पे थे। यहाँ कोई ऐसा नहीं था कि आपको है ना बहुत बड़े बड़े क्वेश्चंस, बहुत बड़ी बड़ी कैलकुलेशन, बहुत बेसिक्स मैथ्स क्या होती है उस पे फोकस किया गया। हमेशा याद रखना दोस्तों, एसएससी सीजीएल प्री की मैं बात करूं, हमेशा आपको बेसिक्स पे फोकस करवाएगा कि बेसिक क्या है, उन बेसिक से ही आपको क्वेश्चंस करने हैं। तो सिंपल सा अलजेब्रा का जो बेसिक है वो ये है कि जब भी ऐसा कुछ दिया हो, सोचो ऐसी दो संख्याएं जिनका गुणा 45 हो और डिफरेंस 4 हो, तो आप कह सकते हो सर वो 9 और 5 होंगी। 9 और 5 का डिफरेंस 4 है, 9 5 45 है, तो कर दो 9 का क्यूब 729, 5 का क्यूब 125, तो आंसर हो जाएगा 604 और 604 आपका ऑप्शन है ए। कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, सिंपल सिंपल क्वेश्चंस हैं, पूरे बेसिक से क्वेश्चन थे, ट्रिक की कोई क्वेश्चन नहीं थे। यानी आपको यदि 10 तक की मैथ्स एक बार की हुई है जिंदगी में सही से, तो आप आराम से ये क्वेश्चंस कर सकते थे। हाँ, एक ही बात का ध्यान रखना था कि गलती नहीं करनी थी, एक्यूरेसी पे ध्यान रखना था। इजी पेपर में एक ही बात का ध्यान रखना होता है, एक गलती का मतलब आप बहुत सारे लोगों से पीछे हो गए। बड़ो देखो क्या कह रहे हैं। कह रहा है एक वृत्ताकार उद्यान की त्रिज्या 42 सेंटीमीटर है, वृत्त के 8 चक्कर लगाने पर, देखो रेडियस यदि 7 होने पर एक चक्कर में चलेगी दूरी कितनी होती है? 44 होती है क्या? रेडियस यदि 7 हो तो एक चक्कर में चली हुई दूरी कितनी होती है? 44। आप कह रहे हो 42 है रेडियस, 6 गुना है, तो इसको भी 6 गुना कर दो, 6 से गुना कर दो, तो 6 चौक 24 और 24 और 2 26। इसका मतलब 42 होने पर एक चक्कर में चलेगी दूरी ये होगी। ये कह रहा है 8 चक्कर में चलेगी दूरी ज्ञात करो, तो 8 से गुणा कर दो, 8 चौक 32, दो 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 ऑप्शन में, चलो आगे बढ़ो। 8 चौक 32, दो 8 6 48 और 3 11, तो 12 लास्ट दो डिजिट में, ये हो गया आंसर बी। तो दोस्तों यहाँ कैलकुलेशन कम कैसे करें उसका एक तरीका ये है कि यदि आपको इकाई अंक आ गया तो चेक करो कहीं इकाई अंक वही तो नहीं है एक ही जगह, नहीं है तो फिर दहाई का अंक निकालो, यानी दो डिजिट पे चेक करो। यहाँ हमने जब दो डिजिट पे चेक की तो आपने आसानी से कर पाए। नंबर सिस्टम जब मैं पढ़ा रहा था तो आपको मैंने सिखाया था लास्ट की दो डिजिट निकालना बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आपको हमेशा काम आएगा। ये डीआई का एक छोटा सा सिंपल सा क्वेश्चन है, क्या कह रहा है? 2015 में उत्पादित किस प्रकार की कारों की संख्या उसी वर्ष के कुल कारों की संख्या का ठीक 20% है? तो 2015 में उत्पादित कारें, 2015 में उत्पादित कारें कितनी हैं? 100। 2015 में उत्पादित कारें हैं 100, 100 का 20% किस ऑप्शन में है? तो 100 का 20% 20 होगा, 20 इसमें है, ई में, तो हम कहेंगे ये ई है। यानी डीआई का क्वेश्चन भी ऐसा सीधा सीधा रखा पड़ा है कि कुछ भी नहीं है। 2015 में टोटल उत्पादन है 100 का 20%, 20 किस ऑप्शन में है? तो ई में है, ई पूछ रहा है। चलो बढ़ते हैं, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। कह रहा है एक व्यक्ति वस्तु को क्रय मूल्य से 10% कम में बेचता है, यदि उसे 332 अधिक में बेचे तो 20% का लाभ हो। जब भी आपको 2%, दो लाभ दो हानि क्वेश्चन में, जब भी 2%, दो लाभ दो हानि क्वेश्चन में दिए हुए हों, तो आपको मैं सिखा चुका हूं कि क्वेश्चन में को स्टार्ट करना है सीपी से। सीपी यदि 100 है तो 10% हानि पर 90 में बेचेगा, सीपी यदि 100 है तो 20% लाभ पर 120 में बेचेगा। तो इन दोनों के डिफरेंस 30 की वैल्यू आपको 332 दे रखी है, 30 की वैल्यू 332 दे रखी है। और ध्यान दो क्या पूछ रहा है, आरंभिक विक्रय मूल्य। स्टूडेंट यहां भी गलती करता है कि हमेशा गुणा कर देता है 100 से, 100 से गुणा नहीं करना, आरंभिक बिक्री मूल्य यानी 90 से इंटू करना है। 3 बार कट रहा है, 3 दूनी 6, तो ये आपका ऑप्शन हो गया सी। बड़ो दोस्तों देखो, प्रॉफिट एंड लॉस हो, चाहे एलिगेशन हो, चाहे एवरेज हो, चाहे प्रॉफिट है, कोई भी चैप्टर हो, यहाँ ओनली ओनली जो 10th की बुक है
10 तक की जो बुक्स हैं वहां से सीधे सीधे क्वेश्चन उठाए गए हैं। अब की बार कोई हार्ड क्वेश्चन नहीं आया है। बस हाँ, आपको यहाँ टाइम बचा के दूसरे सब्जेक्ट में भी स्कोर करना था। इसका मतलब अब की बार दोस्तों, यदि हम सीजीएल प्री की बात करें, या अब की बार नहीं, हमेशा हर पेपर में डिफरेंस होता है। ये बात आपको समझनी होगी। सबसे अच्छा पेपर मैथ्स का आता है सीपीओ का, उसके बाद आता है 10+2 का, और उसके बाद सबसे आसान आता है सीजीएल का, और सबसे हार्ड होता है सीजीएल मेंस का। यानी पेपर के लेवल की यदि बात की जाए तो बहुत अच्छे क्वेश्चन यदि आपको करने हैं तो मेंस वाले क्वेश्चंस करो। थोड़े से उससे आसान क्वेश्चन करने हैं तो सीपीओ वाले क्वेश्चंस करो। थोड़े से और आसान करने हैं तो 10+2 के क्वेश्चन करो। और सबसे आसान कौन है? सीजीएल। तो दोस्तों, यदि मैं एक बात समझाना चाहूं आपको, आप कभी भी सीजीएल प्री में यदि 50 में से 50 स्कोर करना चाहते हो, सीजीएल फ्री में यदि 50 में से 50 स्कोर करना चाहते हो, सीजीएल प्री में, सीजीएल की बात कर रहा हूं, सीजीएल प्री में आप चाहते हो मैथ्स में 50 में से 50 आए, सीजीएल प्री में यदि मैथ्स में 50 में से 50 आए, कुछ नहीं करना। ये 10+2 सीपीओ और मेंस के जो पेपर हैं 2017, 2018 और 2019, 2020 में यदि आप चाहते हो, 2020 में यदि चाह रहे हो आपके मैथ्स में प्री में 50 में से 50 स्कोर हो, 2020 का एसएससी सीजीएल का प्री जिस दिन हो और मैथ्स में 50 में से 50 स्कोर हो, आपको कुछ ज्यादा दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं है। ये मेरी गारंटी है। क्या करना है? ओनली 2017, 18 और 19 के, 2017, 18 और 19 के जितने भी पेपर हुए हैं उन पेपर्स को 4 से 5 बार निकाल लो, आपके 100% मार्क्स आ जाएंगे। बट हाँ, ये करना तो आपको पड़ेगा। ऐसा नहीं आपने एक बार कर लिया नंबर आ जाए, नंबर आ जाएंगे पर वो फिर बाकी टाइम नहीं बचेगा कि आप बाकी सब्जेक्ट कर पाए। तो बढ़ते हैं, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। प्लस को माइनस करना है, माइनस को प्लस करना है, इसको प्लस करना है, गुणा को भाग और भाग को गुणा। तो इसको भाग करना है, इसको माइनस करना है, इसको गुणा करना है, और इसको माइनस करना है। गुणा को भाग करना है, माइनस को प्लस करना है, प्लस को माइनस करना है, इसको गुणा करना है। करो देखो, यदि भाग देते हो यहां तो 12 में 4 का, 12 में 3 का भाग देने पर 4 बनेगा, 4 बनेगा तो ये प्लस का हो गया 46। ठीक है, यहां तक का हमने सोल्व कर दिया। आगे बढ़ो, गुणा करो तो 8 दूनी 16 में से माइनस कर दो 15, 8 दूनी 16 में से माइनस करेंगे 15 तो आ जाएगा 1। ठीक है, और यहां ये माइनस का है, ये कितना बना 4, 8 दूनी 16 और ये माइनस का 31 हो गया। नीचे देखो, भाग लगाना है, 4 बनेगा, 4+4 4 हो जाएगा, और माइनस करना है, 4+4 कितना हो जाएगा 8, और माइनस करना है 27। तो 27 में से 8 यदि माइनस करोगे तो 27 में से 8 यदि माइनस करते हो, 9 माइनस करते हो तो 18 बचता, 19 बच जाएगा। तो 46 में से 31 घटाओ 15, 15/19, माइनस का 15/19 किसी ऑप्शन में नहीं है। माइनस का 15/19 इस ऑप्शन को सही करना है, ये माइनस का 15/19 है अभी इसमें। ठीक है, ये टाइपिंग मिस्टेक है तो इसको सही कर लेना। तो देखो वापस ध्यान दो, क्या करना था आपको, सिंपल सा कह रहा है कि जहां भी प्लस लिखा है माइनस कर दो, माइनस को प्लस रख लो, गुणा को भाग कर लो। तो प्लस, माइनस को प्लस कर दो, गुणा को भाग कर दो। ठीक है, प्लस को माइनस कर दो, भाग को गुणा कर दो, प्लस को माइनस कर दो। बस हाँ, यहाँ भाग कर दो, यहाँ प्लस कर दो, यहाँ माइनस कर दो, यहाँ गुणा कर दो। और बोर्ड मास का ध्यान रखना है, बोर्ड मास का। बोर्ड मास का मतलब होता है सबसे पहले यहाँ बी और ओ तो है नहीं, तो सबसे पहले डिवाइड, फिर मल्टीप्लीकेशन, फिर एडिशन, फिर सब्सट्रैक्शन सोल्व करना है। तो ये भी क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन था, थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग, रीजनिंग में आता है वैसे, पर मैथ्स में दिया गया, और प्री की एग्जाम में ऐसे क्वेश्चंस आएंगे, ऐसे ही आएंगे।
अगला क्वेश्चन डीआई का है। क्या कह रहा है, 2013 और 14 में मिलाकर किस प्रकार की कारों की संख्या उन्हीं 2 वर्षों के उत्पादित कारों की संख्या का ठीक 25% है। 13 और 14 में टोटल कार कितनी हुई? तो 13 और 14 में टोटल कार आपकी 13 और 14 में टोटल कार हुई 300। और 300 का 25% यानी 1/4 करना है, तो 75 होगा क्या? तो 75 किसका सम आ रहा है? इसका नहीं आ रहा, इसका नहीं आ रहा, इसका नहीं आ रहा, ये आ रहा है जी डी का। और डी का आ रहा है तो हम कह देंगे डी आंसर है जी। क्या करना है? 13 और 14 का जो टोटल है उसका 25% 75, 75 किसका ऑप्शन सम है? बढ़ो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है दोस्तों, एबीसी किसी वृत्त पर 3 बिंदु इस प्रकार है कि जीवाएं ए बी और ए सी द्वारा, ये वृत्त है, इस पे 3 बिंदु हैं ए बी सी, और ए बी व ए सी द्वारा, ए बी द्वारा सेंटर पे बना कोण और ए सी द्वारा सेंटर पे बना कोण, ए बी द्वारा 110 डिग्री बना है, ए बी द्वारा 110 डिग्री बना है, ए सी द्वारा बना हुआ है 130 डिग्री। तो 240 हो गया, 240 हो गया तो ये 120 डिग्री हो गया। तो बी ए सी बताओ, तो बी ए सी बताओ, आपको पता ही है इस चाप द्वारा, बीसी चाप द्वारा सेंटर पे बना कोण 120 डिग्री, तो सरकमफ्रेंस पे बना कोण क्या होगा? 60 डिग्री। और 60 डिग्री आपके ऑप्शन है बी में। यानी ज्योमेट्री भी इतनी आसान और इतने सीधे सीधे क्वेश्चंस आए हैं, और हमेशा ऐसे आते हैं सीजीएल प्री में। सीजीएल प्री के बाद सीजीएल 10+2 का पेपर थोड़ा सा अच्छा, और सीपीओ का पेपर थोड़ा सा अच्छा, और मेंस में तो धुआंधार क्वेश्चन जो कैलकुलेशन और आपके पूरे दिमाग को खोल के रख देते हैं, क्योंकि वहां ओनली मैथ्स और इंग्लिश है, तो मैथ्स और इंग्लिश की फुल प्रैक्टिस करने के बाद आपका पेपर होता है। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, कोई रेलगाड़ी 12 सेकंड में एक खंबे को, यानी किया 12 सेकंड में, और 100 पोल प्लस 170 मीटर लंबे पुल को पार किया 36 सेकंड में। इसको 170 मीटर जो एक्स्ट्रा डिस्टेंस हुई उसको पार करने में 24 सेकंड एक्स्ट्रा लगी, और इसको किलोमीटर पर आवर में चेंज करना है, तो 18/5 से गुणा कर दें। 6 से काट दो 3 बार, 6 से काट दो 4 बार, ठीक है। ये 10 बन जाएगा, जीरो हट जाएगा, 17×51/2, 51/2 यानी 25.5। तो 25.5 जो है वो आपका सही आंसर है यहाँ, तो 25.5 हो जाएगा आंसर। करें देखो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है, देखो रेशियो का क्वेश्चन है और आसान सा क्वेश्चन है। क्या कह रहा है, 640 स्टूडेंट हैं, टोटल स्टूडेंट हैं 640, ठीक है। अब ध्यान दो, देखो पढ़ो क्वेश्चन को। क्या कह रहा है, टोटल 640 स्टूडेंट हैं, लड़के और लड़कियों का अनुपात, एक बार क्वेश्चन को आप पढ़ लिया करो। विद्यालय में कुल 640 स्टूडेंट है, जिसमें लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या के साथ 5:3 में है। तो 640 को 5:3 में यदि बांटे, तो 8×5 = 40 यानी 400, और 8×3 = 24 यानी 240 हो गए क्या? और कह रहा है विद्यालय में 30 लड़कियां और नामांकन कर दें। 30 लड़कियां और नामांकन करोगे, ये पहले भी ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस एग्जाम में आए हुए हैं, तो 270 हो गई लड़कियां तो। और ऐसा करने पर लड़के और लड़कियों का नया अनुपात जो है 14:9 है, 14:9 है। ध्यान दो, देखो 9 की वैल्यू यदि 270 कितना गुना, 30 गुना, तो 14 का 30 गुना, 14 का 30 टाइम्स हो जाएगा 420। तो कितने लड़के और ऐड हुए, तो हम कहेंगे 20। वापस रिपीट कर रहा हूं, टोटल 640 स्टूडेंट्स हैं, जिसमें लड़के और लड़कियां 5:3 में, तो 400 और 240 हो गई। 30 लड़कियां ऐड हुई, 270, 270 9 की वैल्यू, 14 की वैल्यू निकालो, कितने लड़के ऐड हुए ये बताना है। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। देखो क्वेश्चन नंबर 12, इसको बहुत सारे टीचर्स ने सोल्व किया है, बट थोड़ा सा उन्होंने मिस्टेक किया कि x बराबर y बराबर 1 मान लिया। यदि हम 2 मान लें तो ऐसा नहीं है, यानी वेरिएबल से ये क्वेश्चन नहीं करना था, क्योंकि ऐसा कॉन्सेप्ट गलत हम यूज ले रहे हैं। आपको कुछ नहीं करना, x की पावर 2a, y की पावर 2b, इन सब के इक्वल 0 नहीं है, कोई वैल्यू k मान सकते हैं क्या? तो यहां से बताओ x की वैल्यू k की पावर 1/2a होगी क्या?
ऐसे देखो इसके बराबर भी k मानोगे तो y की वैल्यू k की पावर 1/2 भी होगी क्या? ऐसे z की वैल्यू k की पावर 1/2 c होगी क्या? और ये यदि यहां पुट कर दें, रख दो, देखो x की वैल्यू रखो तो बनेगा k की पावर 1/a इज इक्वल टू k की पावर 1/2b इंटू k की पावर 1/2c। और मुझे एक बात बताओ, यहां से क्या 1/a इज इक्वल टू, बेस सेम है तो पावर भी सेम होंगी, ऐड हो जाएंगी 1/2a प्लस 1/2b, 2b और 2c। एलसीएम ले लो, देखो ध्यान दो, तो 1/2, सॉरी, उस 2 को कॉमन करके इधर ले आओ तो 2/a इज इक्वल टू आपके पास आ जाएगा b प्लस सी अपॉन बी सी, b प्लस सी अपॉन बी सी। और एक बात देखो ध्यान दो, दोनों तरफ क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो क्या बनेगा, ए बी प्लस ए सी इज इक्वल टू 2bc। ए बी प्लस ए सी इज इक्वल टू 2bc, ए बी प्लस ए सी इज इक्वल टू 2bc रखोगे तो 2bc और 1bc पहले से है तो 3bc अपॉन bc, bc से bc कैंसिल, इसलिए आंसर होगा 3। अब देखो ध्यान दो, जब आप 1 1 पुट कर रहे हो, एबीसी की वैल्यू 1 1 आ रही है तो 1 1 यहां भी रखोगे, ये भी ऑप्शन आ रहा है, ये भी ऑप्शन आ रहा है, ये भी ऑप्शन आ रहा है, तो हम 3 जो लगा रहे हैं वो गलत लगा रहे हैं 1 1 रखकर। तो थोड़ा सा ध्यान रखें, कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो वेरिएबल से आप रख रहे हो तो सारे ऑप्शन 1 1 रखने पर सेटिस्फाई कर रहे हैं, तो यहाँ 1 नहीं रख सकते, ये ध्यान रखना है। क्या कह रहा है जी, लंबाई को 40% बढ़ा दो और एक को 20% घटा दो, तो आपको एक को 40 बढ़ाना है, एक को 20 कम करना है। तो a प्लस बी बी बाई 100 लगा दो, आपने खूब क्वेश्चन किए ऐसे तो 20 में से 8 घटाएंगे तो आपका 12% आ जाएगा, आप कहोगे एरिया 12% बढ़ेगा, यानी परसेंटेज का एकदम बेसिक वाला क्वेश्चन। ऐसा पेपर आसान पेपर आपको नहीं देना चाहिए वैसे, क्योंकि आप थोड़े से अच्छे लेवल के स्टूडेंट्स हो। देखो क्या कह रहा है, 6 संख्याओं में से प्रथम 5 संख्याओं का योग छठवीं संख्या का 7 गुना, यदि छठवीं संख्या 1 है तो पहली 5 संख्याओं का 7 है सम। छठवीं संख्या यदि 1 है तो पहली 5 संख्याओं का जो सम है 7 है, तो छहों संख्याओं का सम हो जाएगा 8। कितनी संख्याओं का सम हो जाएगा, 6 का। तो 8 समय 6 का एवरेज निकालिए, और एवरेज की वैल्यू कह रहा है 136 है। तो छठवीं संख्या बताओ, यानी 1 की वैल्यू बताओ, तो 1 की वैल्यू हो जाएगी 136 को डिवाइड कर देंगे 8 गुणा 6 से। काट दो, देखो 2 से काट दो 3 बार, 2 से काट दो 4 बार, 4 से काट दो 4 तिया 12, 4 4 16, तो आ जाएगा 4 ती 12, 102। 102 जिस ऑप्शन में है वो आपका सही आंसर है। तो बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं, ये वो क्वेश्चंस हैं दोस्तों जो सीजीएल प्री में हमेशा ऐसे ही क्वेश्चंस आते हैं, हमेशा कोई ऐसा बहुत ज्यादा कैलकुलेटिव पेपर नहीं आता, कभी कभार हर पेपर में 4 से 5 क्वेश्चन कैलकुलेशन वाले दे देते हैं, जो धीरे धीरे जब हम आगे पेपर्स की तरफ बढ़ेंगे तो इस साल भी मिलेंगे। देखो नेक्स्ट कहते हैं, क्या कह रहा है, 8 का ड्यूजिलिटी रूल है, क्या 8 का भाग देना है क्या? और 8 का डिजिट रूल मैंने बताया था, लास्ट की 3 डिजिट में भाग देते हैं, और लास्ट की 3 डिजिट में ये डिजिट यदि ओड हो तो इसमें 4 जोड़ो और फिर 8 का भाग जाना चाहिए। तो x की वैल्यू 0 रखने पर 8 का भाग जा रहा है, इसका मतलब x की वैल्यू हो जाएगी 0। ये चीजें मैं पढ़ा चुका हूं, नंबर सिस्टम में मैंने पढ़ाया है डिजिलिटी रूल, और डिजिलिटी रूल में मैंने आपको पढ़ाया है कि जब भी 8 का डिजिलिटी रूल लगाना हो तो 8 का डिजिलिटी रूल होता है लास्ट की 3 डिजिट में भाग दो, लास्ट की 3 डिजिट में तीसरी डिजिट यदि ओड हो तो लास्ट की 2 डिजिट में 4 जोड़ के भाग दो, 4 जोड़ने पर ये 8 बन रहा है, तो यहाँ तो भाग चला जाएगा, तो x की मिनिमम वैल्यू क्या हो सकती है, 0 हो सकती है, और आगे भी हो सकती हैं। क्वेश्चन नंबर 15 किया क्या अपन ने? चलो तो क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन 16 क्या कह रहा है, a प्लस बी 45 डिग्री। टिग्नोमेट्री में जब मैं क्वेश्चंस करवा रहा था प्रैक्टिस अभी, तो मैंने बेसिक्स पे पूरा ध्यान दिया था वहां, और ये थोड़ा सा एडवांस लेवल था, और मैंने सिखाया था यदि a प्लस बी यदि 45 डिग्री हो तो 1 प्लस टेन ए और 1 प्लस टेन बी की वैल्यू, या 1 प्लस कोट ए प्लस 1 प्लस कोट बी की वैल्यू 2 होगी, तो 2 इंटू 2, इसलिए आंसर हो जाएगा 4।
या आप जो सोचते हो कि मैं b बराबर 0 रख दूं तो a बराबर 45 आ गया, 45 तो 2 और आगे वाला बन गया 1, और उससे भी कर सकते हो, तो b बराबर 0 रख के भी कर सकते हो। नेक्स्ट देखो क्या कह रहा है, इसके अंदर एम एन पैरेलल है इसके, और यदि ये पैरेलल है तो छोटा ट्रायंगल और बड़ा ट्रायंगल सिमिलर होंगे, और छोटा ट्रायंगल और बड़ा ट्रायंगल सिमिलर होंगे जिसमें आपको ये भुजाओं का रेशियो दिया है 4:5। यदि ये भुजाओं का रेशियो 4:5 है तो इसका मतलब इसका एरिया यदि 16 है तो इस पूरे का एरिया 9 का स्क्वायर 81 होगा। देखो छोटे की साइड कितनी है 4, स्क्वायर कर देंगे, और पूरे बड़े की साइड कितनी है 9, तो 9 का स्क्वायर 81 कर देंगे। तो इसका यदि 16 पूरे का 81, तो 16 में से 81 में से 16 घटा लो तो आपके पास ये एरिया बच गया 65। और ध्यान दो 65 की वैल्यू क्वेश्चन में 130 दे रखी है। पूछ रहा है एम ए एन का मतलब 16 की वैल्यू क्या होगी, तो ये इसका यदि डबल है तो 16 का डबल कितना होगा 32, तो 32 आपका आंसर हो जाएगा। आपने पढ़ा होगा सिमिलरिटी में कि जब भी दो लाइन पैरेलल हो तो बने दोनों ट्राइंगल सिमिलर होंगे, और सिमिलर ट्राइंगल के अंदर भुजाओं की जो रेशियो उसका स्क्वायर करने पर एरिया का रेशियो, तो छोटे ट्राइंगल की भुजा 4 है इसलिए 4 का स्क्वायर, बड़े ट्राइंगल की भुजा 9 है तो 9 का स्क्वायर। तो ये जो एरिया है वो 65 की वैल्यू दे रखी है, 16 की वैल्यू निकालनी है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। क्या कह रहा है, दुकानदार वस्तुओं पर अंकित मूल्य अंकित करता है 28% की छूट और लाभ। दोस्तों जब भी छूट और लाभ दोनों एक ही वस्तु पर हों, छूट और लाभ दोनों एक ही वस्तु पर हों, तो मैं सिखा चुका हूं प्रॉफिट एंड लॉस, जाके चैप्टर देख लेना, वहां बहुत अच्छे से मैंने छूट करवाई है। छूट और लाभ जब भी हो तो याद रखो एमआरपी और सीपी का जो रेशियो है, एमआरपी होता है 100 प्लस प्रॉफिट, तो 100 प्लस प्रॉफिट कितना है 12, 112। एमआरपी होता है 100 प्लस प्रॉफिट, और सीपी होता है 100 माइनस डिस्काउंट, तो 100 में से 28 माइनस करो तो 72। 112 की वैल्यू आपको 224 दी हुई है, दो गुना कर रहा है, तो 72 का दो गुना 144 आपका आंसर। यानी दोस्तों यदि मैं जो कॉन्सेप्ट क्लास में पढ़ा दिए हैं यदि आप उनको कर पाए, या पुराने पेपर भी यदि आपने अच्छे से कर लिए, तो आप अच्छे से जो भी सीजीएल है, सीजीएल प्री के एग्जाम, मेंस की बात नहीं कर रहा, यदि सीजीएल प्री में 50 में से 50 मार्क्स चाहिए तो जितने भी प्रीवियस ईयर पेपर हैं 17, 18 और 19, ज्यादा भी नहीं, 17, 18, 19, 10+2 सीजीएल सीपी और चारों चारों पेपर एक बार 3 से 4 बार निकाल लो, 100% प्री में 50 में से 50 आएंगे। मेंस के लिए फिर आपको प्रैक्टिस करनी है, टेस्ट सीरीज देनी है, अच्छे लेवल के क्वेश्चंस करने हैं। नेक्स्ट देखो, दो बेलनों की त्रिज्याओं का अनुपात ये है और ऊंचाइयों का अनुपात ये है, तो आयतनों का, बेलन का आयतन क्या होता है जी पाई आर स्क्वायर एच, तो कर दो, आर का स्क्वायर 9, एच है आपका कितना 4, आर का स्क्वायर 16, एच कितना है 9, 9 से 9 काट दो, 4 से 4 बार काट दो तो 1:4 पाई आर स्क्वायर एच। तो पहले के लिए आर स्क्वायर एच लगा दो, दूसरे के लिए आर स्क्वायर एच लगा दो। बड़े नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 20 दोस्तों डीआई का क्वेश्चन है। क्या कह रहा है समझो, 2012 की तुलना में 16 की कारों में कितनी वृद्धि हुई, 2012 से 16 में कितनी वृद्धि हुई। 12 से 16 में यदि वृद्धि निकालनी है तो 12 में था 120, 16 में हो गया 180, यानी 2:3 में है, तो 2 से 3 यानी एक बड़ा है, 2 से गुणा कर दो 100 से, तो 1/2 गुणा 100 यानी आंसर कहेंगे 50%, 50%। क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21, जैसे टाइम एंड वर्क आप करते हो वैसे ही यहां करना है, इन सबका सम कर दो। सबका सम जब आप करेंगे तो सबका सम करने पर आपके पास बनेगा 2x प्लस वाई प्लस जेड, और 2x प्लस वाई प्लस जेड कितना बन जाएगा 17 और 30 और 38, तो ऐसे x प्लस वाई प्लस जेड आपके पास आ जाएगा 19, और x प्लस वाई प्लस जेड यदि 19 है, आपको x की वैल्यू निकालनी है तो y प्लस जेड घटाओ, y प्लस जेड घटाओ 13 घटाओ 6, y की वैल्यू निकालनी है तो x प्लस जेड घटाओ 17 घटाओ 2, और z की वैल्यू निकालनी है तो x प्लस वाई 8 घटाओ, 8 घटाओगे तो 11।
क्या पूछ रहा है उसमें रखो, एक्स स्क्वायर करो, एक्स स्क्वायर 36 बनेगा। और वाई इंटू जेड, वाई इंटू जेड, वाई इंटू जेड का मतलब है दोनों का गुणा, तो 22 बनेगा। ठीक है, काट दो तो 18/11 आंसर हो गया। एलजेब्रा भी दोस्तों एकदम बेसिक्स चीजें आपको पूछी हैं कि आपको ये चीजें तो आपको इतनी तो आनी ही चाहिए। अब की बार आपको यदि प्री के पेपर में किसी भी स्टूडेंट्स के यदि इस पेपर में यदि 50 में से 45 प्लस का नंबर नहीं है, इसका मतलब उसका मैथ्स बहुत वीक है दोस्तों, और उसको मैथ्स पे बहुत अच्छी प्रैक्टिस करनी चाहिए। और एक बात मैं आपको बता दूं, वो प्रैक्टिस यही है कि सबसे पहले 17 18 19 के जितने पेपर आए हुए हैं, वो 4 से 5 बार उखली में कूट के उसका जूस बना के उसमें पपीता मौसमी काली मिर्च और किशमिश वगैरह जो भी स्वाद के अनुसार जितनी चीनी और जितनी रफ कॉपी और पेन लगा सकते हो, ये सारी जूस बनाने की विधि नहीं बताई मैंने, ये जूस बनाने की विधि का मतलब ये सारी चीजें आपको यूज लेनी है। बट हाँ, सबसे मेन है रफ कॉपी और पेन, कितने रफ कॉपी और पेन आप लगा सकते हो अपने स्वाद के अनुसार, स्वाद का मतलब अपने लेवल के अनुसार, जितने रफ कॉपी और पेन उन पे खर्च कर दोगे आपका सिलेक्शन हो जाएगा। बढ़ते हैं, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22। कह रहा है ट्राइंगल का एरिया 44 है, ये ट्राइंगल एबीसी है, इसका एरिया 44 है। डी बीसी का मध्य बिंदु है, डी यदि मध्य बिंदु है तो माध्यिका हो गई, और माध्यिका हो गई तो ये एरिया भी 22 हो गया, ये एरिया भी 22 हो गया। फिर कह रहा है ई ए बी का मध्य बिंदु है, और बी डी ई, बी डी ई, ये ई है। ई यदि मध्य बिंदु है तो वो देखो ध्यान दो, इस ट्राइंगल का क्या हो गया, मीडियन हो गई, तो पूरा 22 था, इसका मतलब ये 11 है। तो माध्यिका पे भी क्वेश्चन है, और माध्यिका सिंपल सी बात है, एरिया को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करते हैं। कोई साइन रूल कोस रूल कुछ नहीं लगाना, आपको माध्यिका का रूल लगाना है। क्वेश्चन नंबर 23, थोड़ा सा, क्वेश्चन नंबर 23 थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन आपको दिया पूरे पेपर में कि 4300 रुपए, 4300 रुपए 2 वर्ष में, 4300 रुपए 2 वर्ष में 4644 हो गए। थोड़ा सा दिमाग लगाने के लिए दिया, तो 3 वर्ष का ब्याज हो गया 344, 3 वर्ष सॉरी 2 वर्ष का, 2 वर्ष का ब्याज 344, तो 1 वर्ष का ब्याज हो जाएगा 172। 172 रुपए मिले 1300 पर, 4300 पर गुणा कर दो 100 से, 20 से 20, 43 से ये कटता है कितनी बार, 4 बार, तो हम कहेंगे रेट ऑफ इंटरेस्ट हो गई 4%। जिनको भी ब्याज के क्वेश्चंस नहीं आते दोस्तों, वो एक बार एक काम कर सकते हैं। क्या काम कर सकते हैं, मेरे CISI के चैप्टर में बेसिक से मैंने पढ़ा रखा है, वहां जाके सीख लें। रेट का फॉर्मूला होता है, सबसे पहले एक 2 वर्ष का ब्याज था, 1 वर्ष का ब्याज निकालो और परसेंटेज में निकालो, रेट आ गई। रेट है 4% और 5 वर्ष की बात कर रहे हो, तो 4% की दर से 5 वर्ष का जो ब्याज है वो जाएगा 20%। और 20% ब्याज का मतलब है 1/5, यानी मूलधन यदि 5 है, मूलधन यदि 5 है, एक ब्याज मिलेगा तो अमाउंट हो जाएगा 6। और अमाउंट 6 की वैल्यू ये दे रखी है, 10 10 4 वैल्यू दे रखी है 6 की, और 5 की वैल्यू पूछ रहा है। तो सबसे पहले एक काम करो, 5 से गुणा कर दो, बन जाएगा 5 0 5 20, और डिवाइड कर दो 6 से। ठीक है, तो 8 6 48, 8,420, तो 8,420 आपका हो जाएगा आंसर। क्या किया, सबसे पहले रेट निकाली, रेट होता है 2 वर्ष का ब्याज है तो 1 वर्ष का ब्याज निकालो, और परसेंटेज में रेट आ गई। रेट पता है 5 वर्ष पे लगा दो, आपके पास टोटल ब्याज परसेंटेज आ गया। 5 ब्याज, 5 प्रिंसिपल, एक ब्याज, तो अमाउंट हो गया 6। 6 की वैल्यू दे रखी है, 5 की पूछ रहा है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 24 ट्रिग्नोमेट्री का सबसे आसान क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं करना, दोनों तरफ स्क्वायर करना है। स्क्वायर करना है तो यहां स्क्वायर जब करोगे, यहां जब स्क्वायर करोगे तो बनेगा एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 16 कोस स्क्वायर 25 साइन स्क्वायर, और प्लस 20 नहीं 40, 40 कोस से साइन ए। ऐसे आगे का स्क्वायर करोगे तो वाई स्क्वायर बनेगा 16 साइन स्क्वायर ए, 25 कोस स्क्वायर ए, -40 कोस ए साइन ए। ये तो कैंसिल आउट हो गए जोड़ने पर, यहां को
16 कॉमन लेंगे तो साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए 1 बन जाएगा, या 25 कॉमन ले रहे पर 1 बन जाएगा। 16 और 25 कितना होता है? 41। तो 41 आपका आंसर हो गया। चलो बढ़ो, और आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है डीआई का, और क्वेश्चन नंबर 25 क्या कह रहा है समझो। 2016 के संदर्भ में 2017 में किस प्रकार के उत्पादन में सर्वाधिक कमी हुई? 16 से 17 में कमी सबसे ज्यादा कहाँ हुई? तो कमी यहाँ कमी नहीं है, यहाँ 4 की कमी है। यहाँ देखो ध्यान दो, 24 की कमी है 36 पे, 24 की कमी है 36 पे, 24 की कमी है 36 पे, यानी 2/3 कमी है। ठीक है, यहाँ कमी नहीं है। यहाँ 4 की कमी है 44 पे, 4 की कमी 44 पे, यानी 1/11 की कमी है। यहाँ 16 की कमी है 38 पे, 38 पे, और यहाँ 12 की कमी है 50 पे। सबको सोल्व कर लो। देखो ध्यान दो, यदि इसको 100 से गुणा करें तो 16×3 48 के आसपास बन रहा है, ये 24 बन रहा है, ये 9 बन रहा है। तो सबसे ज्यादा जो कमी है वो ए में है, और ए आपका हो गया ऑप्शन, इसलिए आंसर हो जाएगा सी। तो ये दोस्तों एसएससी सीजीएल प्री 2019 का पेपर था। कैसा आपको लगा? आपने कुछ सीखा, प्रैक्टिस की, आपको क्वेश्चंस वापस मिले? ठीक है, आपको पीडीएफ तो खूब जगह मिल रही है, और पीडीएफ इसकी मैं अपलोड करवा दूंगा। ठीक है, तो पीडीएफ में मिल जाएगी, एक बार आप सोल्व कर लेना उसको भी। बट हाँ, जिसको भी क्वेश्चन देखने हैं वो एक बार बोर्ड पे स्क्रीन पे वीडियो देखो। क्वेश्चन करने का तरीका मैं आपको बता दूं, वीडियो को पॉज करो क्वेश्चन आते ही, और खुद करने की कोशिश करो। हो जाए ठीक है, नहीं होता है तो आंसर देखो कैसे सर ने किया, या फिर कोई मेथड यदि आप दूसरा यूज ले रहे हो तो उसको अपडेट करो। ये सीखने का तरीका है, और आप सीख पा रहे हैं। आपको कैसा लगा ये सीरीज आपको कैसी लग रही है स्टार्ट की जो अपन ने, और आप लोगों का क्या रिस्पॉन्स है ये आप पे डिपेंड करेगा। तो प्लीज इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, कमेंट करें कि आपको ये सीरीज कैसे लगी, और कंटिन्यू रखना है क्या करना है। ठीक है, तो ये मेरा एक छोटा सा प्रयास था आप लोगों के लिए। उसके अलावा दोस्तों एक बैच है मेरा, ठीक है, जो सबको पता है, वैसे सभी स्टूडेंट्स को लगभग को, जिनको नहीं पता है वो ध्यान दे लें। ये बैच है जो टॉप रैंकर्स पे अभी रनिंग है, जिसपे नंबर सिस्टम, एलसीएम एचसीएफ, टाइम एंड डिस्टेंस, एवरेज और एलिगेशन, इसको छोड़ दो। ये 4 चैप्टर हो चुके हैं। नंबर सिस्टम हो चुका है, एलसीएम एचसीएफ हो चुका है, टाइम एंड डिस्टेंस हो चुका है, और एवरेज एलिगेशन हो चुका है। इन 4 के आपको रिकॉर्डेड वीडियो मिलेंगे, इन 4 चैप्टर के रिकॉर्डेड वीडियो मिलेंगे। ठीक है, और बाकी जो चैप्टर हैं वो सारे अभी लाइव होगी इनकी क्लास। और क्लास करने का अपना तरीका ये दोस्तों, हम बेसिक से स्टार्ट करते हैं, पूरा केट लेवल तक का पढ़ते हैं। ठीक है, आपको हर चैप्टर पे लगभग 400 से 500 क्वेश्चन ऑन बोर्ड करवाए जाते हैं। उसके अलावा प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन जितने भी हैं उनकी आपको पीडीएफ मिलती है विद सॉल्यूशन, जिनको आप प्रैक्टिस करते हो। उसके अलावा एक क्वेश्चंस को करने का टेस्ट पेट मिलता है, जिससे आपकी उस चैप्टर में स्पीड बढ़ती है। तो लगभग हम यदि कहें तो 1000 के आसपास क्वेश्चन करते हैं, किसी चैप्टर में कम भी हो जाते हैं, किसी में बहुत ज्यादा भी। तो लगभग 800 से 1000 क्वेश्चन हम हर चैप्टर पे करते हैं। ये करने के बाद जितने चैप्टर हैं यदि आपने कर लिए तो आपका कोई भी क्वेश्चन नहीं बचेगा। तो यदि आप ज्वाइन करना चाहो तो आप ज्वाइन कर सकते हो। आप जा सकते हो टॉप रैंकर्स पे या मदर्स की वेबसाइट पे, ऑनलाइन डालना तो मेरे नाम से जब आप सर्च करोगे बैच मिल जाएगा। और अभी इस बैच में 50% डिस्काउंट चल रहा है सभी बैच में। ठीक है, तो आप इसको ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, तो थैंक यू सबको, फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर दोस्तों। घर में रहो, सुरक्षित रहो, बाहर नहीं निकलना है। ठीक है, आपको घर पे ही सब कुछ मिला प्रोवाइड करवा रहे हैं हम लोग, कोशिश कर रहे हैं आपको सब कुछ आपको घर के अंदर मिले। जब तक इस बीमारी की कोई गुड न्यूज नहीं आती तब तक आप अपना और अपनी फैमिली का ध्यान रखें, घर में रहें, स्टडी करें और अपने फ्यूचर प्लानिंग बना के रखें। थैंक यू।